आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, एंड द टॉपिक इज डेंटिसिटी एंड चिलेशन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डेंटिसिटी का मतलब है क्या, क्योंकि यहाँ पहले सारे मैंने एग्जांपल डेंटिसिटी के लिए थे। फिर मैं आपको बताऊंगा इस वर्ड चिलेशन का मतलब क्या। डेंटिसिटी का मतलब होता है, देखो डेंटी वर्ड आया, डेंट होता है दांत। तो क्या होता है कि कोई भी हमारे पास लीगेंड होता है, हम जानते हैं कि लीगेंड क्या करता है, मेटल के साथ अपने आप को जोड़ता है। कोई भी लीगेंड, ठीक है, अगर मेरे पास मेटल है, लीगेंड है, तो लीगेंड अपने पेयर को डोनेट करके मेटल के साथ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिससे हम लोग कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड, या आप उसको कहते हो एक नाम याद है इसका, डेटिव बॉन्ड। ये तो आपका कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड, या उसको क्या कह लो, डेटिव बॉन्ड कह लो। तो लीगेंड क्या करता है, लोन पेयर देता है मेटल को और वहां पर कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड बनाता है। तो किसी किसी लीगेंड के पास एक नहीं, एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है। कई ऐसे होते हैं जो एट अ टाइम एक ही बॉन्ड बना पाते हैं, मतलब लीगेंड मेटल के साथ सिर्फ एक ही बॉन्ड बना पाते हैं। तो ऐसे लीगेंड को मोनोडेंटेट कहा जाता है। क्या कहते हैं, मोनो मतलब एक, डेंटेड मतलब दांत। दांत मतलब यहाँ पर हो गया कोऑर्डिनेशन पावर, कि कितना वो उसके साथ जुड़ सकता है। मोनोडेंटेड का मतलब एक ही बॉन्ड वो वहाँ पर बना सकता है, किसके साथ, मेटल के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि लीगेंड के पास एट अ टाइम एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम प्रेजेंट होते हैं। एट अ टाइम वो एक से ज़्यादा बॉन्ड्स वहाँ पे बना सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल्स आपको पहले से लिख के लिखे हुए हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है इथाइलिन डायअमाइन। इथाइलिन 2 कार्बन 2 अमाइन है, तो डायअमाइन, तो इसको इथेन 1,2 डायअमाइन भी कह सकते हैं, इसे इथिलीन डायअमाइन भी कह सकते हैं। या इन शॉर्ट बुक में देखोगे तो ये लिखा होता है। तीनों का मतलब सेम है, इट इज इथेन 1,2 डायअमाइन, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इसके पास 2 नाइट्रोजन है और ये दोनों नाइट्रोजन से बॉन्ड को बना सकता है। तो ये मोनोडेंटेट नहीं हुआ, ये क्या हुआ, डाइडेंटेट। तो इसके पास 2 ऐसे एटम हैं जिसके थ्रू ये बॉन्ड बना सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे बॉन्ड बनाएगा। फिलहाल ध्यान रखें, इसके पास एक नहीं, इसके पास 2 ऐसे एटम्स हैं जिससे कि ये बॉन्ड बना सकता है, इसलिए ये आपका डाइडेंटेट की कैटेगरी में चला गया। यहाँ देखिए ऑक्जेलेट आयन, जिसको इन शॉर्ट OX भी लिखा जाता है। ऑक्जेलेट आयन में आप क्या देख रहे हैं, कई बुक्स में देखेंगे इसको C2O4 2 माइनस करके भी लिखा जाता है। C2 और ऑक्सीजन 4, 2 नेगेटिव, तो कई बार C2O4 2 माइनस करके लिखा जाता है। यहाँ भी देखिए तो इसके पास 2 कोऑर्डिनेटिंग जो ऑक्सीजन है वो अवेलेबल्स है। तो ये भी आपका क्या हो गया, डाइडेंटेट हो गया। डाइडेंटेट कह लीजिए या बाइडेंटेट कह लीजिए, बात सेम है। इसके पास 2 ऐसे एटम है जिससे ये मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है। ऐसे मोनोडेंटेट ऐसे बना रहा है, तो जो डाइडेंटेट होगा वो ऐसे बना, ठीक है, एट अ टाइम 2 बॉन्ड्स बनाए। लेकिन यहाँ देखिए EDTA4 माइनस 2, EDTA4 माइनस, इथिलीन 2 कार्बन 2 अमाइन 4 ऑक्जेलेट, तो नाम क्या पड़ेगा, इथिलीन डायअमाइन टेट्रा ऑफ एसिटेट, टेट्रा एसिटेट है ना। देखिए 2 कार्बन इथिलीन 2 अमाइन डायअमाइन और 4 एसिटेट ग्रुप है। इसको तो एसिटेट कहते हो, एसिटिक एसिड ये होता है, और एच हटा दे तो एसिटेट बोलते हो। यहाँ पर कितने एसिटेट है, 4 एसिटेट है। तो EDTA का फुल फॉर्म भी कई बार आ जाता है, इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसिटेट। इसके पास पता है कितने कोऑर्डिनेटिंग आइटम है, 6। एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन, 5वां ऑक्सीजन, 6वां ऑक्सीजन, और 6 कोऑर्डिनेटिंग एटम प्रेजेंट। तो डेंटिसिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ, आई थिंक क्लियर होगा कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो लीगेंड के साथ एट अ टाइम बना सकते। जब आपका लीगेंड मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है तो एट अ टाइम कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बना सकता है, 6 बना सकता है, 3 बना सकता है, या सिर्फ एक ही बना सकता है। इसी को कहा जाता है डेंटिसिटी। जो यहाँ लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और लिगेटिंग ग्रुप
कितने लिगेट करने वाले ग्रुप हैं, कितने बॉन्ड बनाने ग्रुप प्रेजेंट है एक लिगेंड के अंदर, वही उसका डेंटिसिटी कहलाता है। कई बार ऐसा होता है जब इस मेटल के चारों तरफ ये लिगेंड जुड़ते हैं ना, जब इस मेटल के चारों तरफ ये लिगेंड जुड़ते हैं तो कई बार रिंग बन जाते हैं। तो उन रिंग्स को हम लोग चिलेशन कहते हैं, जो मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ तो नोट डाउन करो, याद देखिए डेंटिसिटी के बाद जो अगला टर्म है हम लोगों का, दैट इज चिलेशन। देखो चिलेशन का मतलब रिंग से होता है। कहीं भी आप कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखो और वहाँ पर मेटल के चारों तरफ एक रिंग बनते हुए देखो, तो समझ जाओ वो क्वेश्चन आपका चिलेशन से रिगार्डिंग। क्या होता है वर्ड चिलेशन का मतलब, ध्यान से रखिए। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैंने बताया कि ये जो आपका CH2 CH2 NH2 NH2 है, इसके पास एट अ टाइम 2 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। इसके पास ऐसे 2 ऐसे एटम्स हैं जिसके थ्रू वो बॉन्ड बना सकता है। एटम एक बॉन्ड नहीं, एट टाइम 2 बॉन्ड ये बना सकता है। इसको हम डाइडेंटेड कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको ADTA4 माइनस के बारे में बताया, जो एट अ टाइम 6 बॉन्ड बना सकता है। अभी ऑक्सिलेट आयन के बारे में पढ़ा, जो एट अ टाइम 2 बॉन्ड बना सकता है। तो ये 2 बॉन्ड 6 बॉन्ड 4 बॉन्ड बनाने से क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखिए, आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ लिखा हुआ है, प्लैटिनम मेटल होता है। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं समझ जाइए कि वो कॉम्प्लेक्स आयन है। प्लैटिनम यहाँ पे मेटल है जो बिल्कुल बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्लोरीन 2 मतलब 2 लिगेंड क्लोरीन के हैं, और ईएन है। देखिए ईएन इसी को तो कहते थे, ईएन इसी तो कहते थे, CH2 CH2 NH2 NH2 को ही तो हम लोग ईएन कहते थे। इसके पास एट अ टाइम कितने बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है? 2। आप क्लोरीन को देखिए, ये रहा क्लोरीन, ये क्लोरीन ने बेचारा ने एक बॉन्ड बनाया। इस क्लोरीन ने एक बॉन्ड बनाया, मैं इसको बोलूँगा ये मोनोडेंटेट। क्या है? मोनोडेंटेट। लेकिन यहाँ देखिए ये रहा ईएन पूरा CH2 CH2, देखिए ध्यान से, वही है सेम CH2 CH2 NH2 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 NH2। यहाँ से मैंने नाइट्रोजन से लिंकेज करके दिखाया, तो ये एक ही है, ये पूरा ग्रुप एक ही है। पहले टाइम कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। इससे इसका नाम डाइडेंटेट। तो कभी भी डाइडेंटेट देखिए रिंग नहीं बन रहा है, एक रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब देखिए दैट इज अ रिंग, दैट रिंग इज कॉल्ड चिलेटिंग रिंग। क्या बोलते हैं इसको? चिलेटिंग। यहाँ लिखे देखिए बच्चों, कई बार लिगेंड के पास 2 डोनर एटम्स होते हैं। कई बार आपके कोऑर्डिनेशन लिगेंड्स के पास 2 डोनर एटम्स होते हैं। वो इस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर लेते हैं, मतलब अपने आप को इस तरीके से वहाँ पे अरेंज कर लेते हैं कि 5 से 6 मेंबर का रिंग बना लेते हैं, रिंग बन जाता है। वो रिंग जो फॉर्म होता है मेटल आयन के साथ, तब हम कहते हैं कि वो लिगेंड आपका चिलेटिंग लिगेंड। कैसा लिगेंड है? चिलेटिंग लिगेंड। ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि लिगेंड जब सेंट्रल मेटल एटम आयन से जुड़ते हैं तो वो रिंग बना लेते हैं। तो अगर कोई लिगेंड रिंग बना सकता है तो उसको चिलेटिंग रिंग कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चिलेटिंग लिगेंड। जो लिगेंड बना, ध्यान रखिएगा 3 वर्ड आएंगे, बिल्कुल एक दूसरे से लगेगा सेम ही चल रहा है। कई बार लिगेंड के पास एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और वो जब मेटल के साथ जुड़ते हैं तो एक रिंग फॉर्मेशन करते हैं। तब उस लिगेंड को कहा जाता है कि ये आपका चिलेटिंग लिगेंड है, कि उस पर चिलेट करने की एबिलिटी है। क्या लिखा हुआ? डाइडेंटेड चिलेटिंग लिगेंड। डाइडेंटेड क्यों? क्योंकि 2 डेंटेड से उसने लिगेंड ने अपना रिंग बना लिया है। डाइडेंटेड अलग है, डाइडेंटेड चिलेटिंग लिगेंड आपका अलग है। डाइडेंटेड मतलब 2 बॉन्ड्स एट अ टाइम बनाएगा, और चिलेटिंग लिगेंड लिखने का मतलब हुआ कि वो रिंग बना। क्या बना रहा है? रिंग। तो अगर किसी मेटल के पास रिंग बनाने की एबिलिटी है, किसी लिगेंड के पास रिंग बनाने की एबिलिटी है, तो वो लिगेंड क्या कहलाएगा? आपका डाइडेंटेड चिलेटिंग लिगेंड। याद है? क्लियर? ये बात होगी लिगेंड। देन इट इज कॉल्ड डाइडेंटेड चिलेटिंग लिगेंड। उसके बाद क्या लिखा? रिंग जो बनता है, ये जो पूरा रिंग बना उसको बोलते हैं चिलेटिंग रिंग। ये रिंग बना उसको क्या बोलेंगे? चिलेटिंग रिंग। जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना उसको बोलेंगे मेटल चिलेट। जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो मेटल चिलेट। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो मेरा ईएन है जिसने रिंग बनाया है वो मेरा चिलेटिंग लिगेंड, उस पर चिलेट करने की एबिलिटी, लेकिन जो रिंग बना उसको बोला जाता है चिलेट रिंग। क्या बोलते हैं? चिलेट रिंग। जो रिंग बना, और जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, वो मेटल चिलेट है। ध्यान रखिएगा, जो लिगेंड बना रहा है रिंग
वो है चिलेटिंग लिगेंड। जो रिंग बन रहा है वो है आपका चिलेटिंग रिंग। जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो मेटल चिलेट है, और इस प्रॉपर्टी को, रिंग बनाने की प्रॉपर्टी को चिलेशन, कितने सारे वर्ड्स हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ लिंक कर। ऐसा लिगेंड जो रिंग बना सकता, दैट इज कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड। जो रिंग बना उसको बोलते हैं चिलेट रिंग। जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना दैट इज मेटल चिलेट, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? चिलेशन। क्या बोलते हैं? चिलेशन। मतलब लिगेंड के लिए वर्ड यूज करना है आपको चिलेटिंग लिगेंड। जो रिंग बनेगा उसको बोलेंगे चिलेट रिंग, और जो पूरा कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो मेटल चिलेट, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? चिलेशन। आप यहाँ देखिए एक और एग्जाम्पल, प्लैटिनम के अराउंड ये देखिए, ये रहा सेम वही है, ये CS2 NH2 CS2 NH2 CS2 NH2। देखिए एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों का जो बॉन्ड बना है कितना बना है? 1 2 3 और 4। कितने बॉन्ड बने हैं? 4। तो इसलिए बन गए टेट्राडेंटेड चिलेशन। 4 दांत, डेंटेड मतलब बॉन्ड बनाने का। 4 बॉन्ड बने और क्या बना? रिंग। क्या बना? रिंग। इसको क्या बोला गया? क्लियर। तो जो लीगेंट है वो चिलेटिंग लीगेंट है, जो रिंग है वो चिलेटिंग रिंग है, जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो मेटल चिलेट है, और ये प्रॉपर्टी चिलेशन। और ये तभी बनता है जब कभी भी मेटल के पास एक से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं। तो डेंटिसिटी का मतलब हुआ कितना बॉन्ड बना सकता है, दैट इज कॉल्ड डेंटिसिटी। चिलेशन का मतलब हुआ रिंग बना सकता है कि नहीं बना सकता। इससे फ़ायदा क्या होता है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि चिलेटिंग के बनने से बेनिफिट क्या है, इससे रिंग बनने से क्या फ़ायदा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, इस चिलेटिंग का बेनिफिट क्या हो। अगर कोई मेटल चिलेटिंग बॉन्ड्स बनाता है, चिलेटिंग रिंग्स बनाता है, और दूसरी तरफ वो कॉम्प्लेक्स जो ये रिंग्स नहीं बनाता, तो कोई तो बेनिफिट होगा। एक बार ध्यान सुना, अगर मान लो आपके चारों तरफ एक रिंग है, इट मीन्स आपके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता। अगर रिंग है इसका मतलब उस रिंग के अंदर कोई और एलिमेंट आके नहीं कर सकता, वहाँ बॉन्ड से उसको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अगर कहीं भी रिंग्स हैं, अगर एक मेटल के अराउंड इस तरीके से एक रिंग बनता हुआ आपने देखा था, यहाँ पे नाइट्रोजन था, CH2 फिर नाइट्रोजन था, तो ये रिंग जो बन रहा था, इस रिंग पे कोई और अटैक नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया, और ये पॉइंट में लिखा हुआ है कि चिलेटिंग लिगेंड ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एज कम्पेयर टू यूनिडेंटेड लिगेंड। इसको चिलेटिंग इफेक्ट कहते हैं। पेपर 1 मार्क क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू मीन बाय चिलेटिंग इफेक्ट। चिलेटिंग इफेक्ट का मतलब होता है वो मेटल्स जिसके अराउंड लिगेंड एक रिंग बनाते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर वो लिगेंड जो रिंग नहीं बनाते। दूसरी चीज़, जितने ज़्यादा वहाँ पर लिगेटिंग ग्रुप्स होंगे, जितने ज़्यादा वहाँ पे लिगेटिंग ग्रुप्स होंगे, उतने ज़्यादा रिंग्स बनेंगे, उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। लिखा है यहाँ पे ग्रेटर द डेंटिसिटी, जितने ज़्यादा वो बॉन्ड है टाइप बना पाएगा उतना ही स्टेबल वो अपना कॉम्प्लेक्स बना पाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट बच्चों, जो ग्रुप वहाँ पे लिगेंड के साथ है वो बड़े ग्रुप नहीं होने चाहिए, क्योंकि बड़े ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस आप जानते हो, रिपल्शन। अगर बड़े बड़े ग्रुप्स होंगे, यहाँ मान लीजिए बहुत बड़ा ग्रुप है, इतना स्पेस हो कि पहले आपस में रिपेल करने लग जाएंगे। यहाँ पर आपने देखा था कि मेटल के साथ ये NH2 CH2 CH2 NH2 ये था, नाइट्रोजन लोन पेयर्स थे। सोचिए इसका साइज बहुत बड़ा है, इसके लोन पेयर कितने पास पास आ जाएंगे, उसमें ह्यूज रिपल्शन होगा। ये मेटल को क्या स्टेबल करेंगे, खुद ही ब्रेक डाउन कर देंगे। तो इसी वजह से यहाँ लिखा मैंने तीसरा पॉइंट कि जितना बड़ा ग्रुप उस लिगेंड में प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा, बिकॉज ऑफ द रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस। फैक्टर क्या रहेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस व्हाट, द रिपल्शन, द म्यूचुअल रिपल्शन जो हो रहा होता है इसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो आई थिंक आज की क्लास का पूरा क्लियर होगा आपको व्हाट इज डेंसिटी, व्हाट इज चिलेशन एंड व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दिस चिलेशन। ठीक है।